हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास रहेगी प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीपोजिशंस की पहली क्लास है आज हमारी। इसके बाद भी एक दो क्लासेस होंगी जिसमें हम सारी की सारी कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। प्रीपोजिशंस होती क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो अ प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस एज द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज इन द इंक पॉट। देखिए, प्रीपोजिशन सबसे पहले होती क्या है। प्रीपोजिशंस होती है एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आया हुआ होता है, ठीक है। और इसका कनेक्शन, इसको कनेक्ट करता है, रिलेशन बताता है जो हमारे सेंटेंस में अदर, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन यहाँ पर द टेबल से पहले आकर इस पूरे सेंटेंस से द बुक से जोड़ रहा है। तो बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही इस सेंटेंस में द पेन इज इन द इंक पॉट, द पेन इज इन द इंक पॉट। तो इंक पॉट से पहले आ रहा है, ये नाउन है, तो इन यहाँ पर पेन को दर्शा रहा है, इसके साथ रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं एट की। एट इज यूज्ड टू डिनोट स्मॉल सिटीज़, ठीक है। सबसे पहला रूल है कि एट हमेशा छोटे शहरों के लिए किया जाता है, या फिर कस्बा हो, या फिर गांव हो, या मोहल्ला हो, या फिर टाउन हो, इवन आपके घर का गेट क्यों ना हो, ठीक है। तो जैसे माई फ्रेंड लिव्स एट जजोर, तो ये कोई छोटी जगह है, तो छोटी जगह का अगर हम नाम ले रहे हैं तो वहाँ पे ऑलवेज एट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस एम विद दिस टाइप ऑफ वर्ड्स लाइक। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका कोई एम होता है करने का, जैसे कि शूट एट है ना, शूट करो, ग्रम्बल एट, लाफ एट, मॉक एट, बाइट एट, लुक एट, है ना। जिन क्रियाओं के कोई ना कोई इनका एम होता है एक टाइप से। इसके बाद है टू एक्सप्रेस टाइम। फिर ये टाइम को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। टाइम को एक्सप्रेस करता है जैसे कि ही विल टीच एट 5 PM, ठीक है। वो 5 PM पढ़ेगा। यहाँ पे ये टाइम को डिनोट कर रहा है। ही केम एट 6 o'clock, ठीक है। यदि कोई काम किसी टाइम पे फिक्स होता है कि इस टाइम पे हमें ये करना है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा यूज्ड बिफोर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स। यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे तो वैसा टाइम है क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर कैसा टाइम है, जैसे कि एट नाइट हो गया, एट मिडनाइट हो गया, एट आफ्टरनून हो गया, ठीक है। मतलब कोई काम इस टाइम पे होता है। यूज्ड एक्सप्रेस प्राइस रेट एज, ठीक है। प्राइस हो या रेट हो, ठीक है। कोई दर हो या फिर मात्रा हो किसी चीज़ की, तो उसको भी यहाँ पे एट से हम शो कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क सेल हो गई, गाइस सॉरी सेल्फ हो रहा है, यहाँ पे डबल एल है ये, इसको आप ठीक कर लेना। तो मिल्क सेल एट रेट 22 रुपीज़ आ लीटर। ये क्या है, ये दर है, रेट है, ठीक है। और प्राइस क्या होता है, कीमत क्या होती है, जैसे ही गॉट दैट बुक एट रेट 50। चलिए, यूज्ड टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन एज। टेम्पोररी एक्शन होता है जो कोई भी ऐसा काम होता है जो कंटिन्यू नहीं चलने वाला है, मतलब अभी अभी है, बाद में बंद हो सकता है, परमानेंट काम नहीं होता है, वो टेम्पोररी, अस्थायी भी कहते हैं हम इसको हिंदी में। और जैसे कि ही इज़ एट वर्क, इसका अगर कहीं पे भी वर्क से पहले एट लगा हुआ है तो इसका मतलब अभी वो काम वो रुक सकता है, ठीक है। या थोड़ी देर कह लो, थोड़े दिन कह लो, कुछ भी कह लो आप, मतलब वो ऑल लाइफ नहीं है, परमानेंट नहीं है। सेकेंड है यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दोज एक्सप्रेस द एज और स्टेज एज। कुछ वर्ड्स यहाँ पे जैसे कि एज को शो करते हैं, उम्र को शो करते हैं हमारी, या फिर स्टेज या फिर चरण होता है उम्र का, जैसे बचपन हो गया, ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, एडल्ट हो गया, और आपका ओल्ड एज हो गई, है ना, इस टाइप से। जैसे माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 50, मेरी दादी जो थी वो 50 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, ठीक है। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मैंने 25 पे कॉलेज छोड़ दिया था। तो दादी की जो एज है वो भी एज है और ये भी एज है, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ इन, अब क्या आता है, यूज ऑफ इन आता है। यूज ऑफ इन में हम बात करते हैं सबसे पहले बिफोर द बिगर प्लेसेस लाइक कंट्रीज हो गया, सिटीज़ हो गया, स्टेट्स हो गए, या बिग सिटीज़ हो गए। इसमें बड़े शहर आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, और कंट्रीज़ आ जाती हैं, दूसरे देश आ जाते हैं, सिटी आ जाती हैं, या फिर स्टेट्स, है ना, स्टेट्स भी इसी में आ जाते हैं। तो वी लिव इन इंडिया, ये क्या है, ये हमारी कंट्री है। सी लिव्ड इन मुंबई, ये एक बहुत बड़ा महानगर है, ठीक है, बड़ा सिटी है ये बहुत।
इन द फ्रेजेस लाइक, कुछ फ्रेज भी होती हैं जिनसे पहले ऑलवेज इन आता है। इन द मिडनाइट, देखिए एट द मिडनाइट और इन द नाइट, एट द नाइट में फ़र्क होता है। इन द नाइट कोई स्पेशल नाइट होती है, इन द नाइट है ना, कि कोई काम जो है वो रात में ही हो सकता है ना। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। वो उस मतलब कोई व्यक्ति है तो वो रात में सोता है ना, कोई व्यक्ति है वो दिन में सोता है। तो यहाँ पे एक स्पेशलिटी शो होती है हमेशा। यूज टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, एट जो है वो टेम्पोररी एक्शन के लिए था, लेकिन इन किस लिए होता है, परमानेंट एक्शन के लिए। देखिए हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका जो भाई है वो आर्मी में है, ठीक है। तो आर्मी में है, परमानेंट जॉब है उसकी, कंटिन्यू काम करता रहेगा आर्मी में ऑलवेज, है ना। तो आई एम इन द एजुकेशन, ठीक है। आई एम इन द एजुकेशन इट मीन्स जैसे मैं आपको टीचिंग करा रही हूँ, मैं नॉर्मली भी टीचिंग कराती हूँ, ठीक है। तो वो भी हमारा ये पेशा हो गया। तो एजुकेशन में होना भी एक अपने आप में परमानेंट वर्क होता है, ठीक है। सेकेंड हो जाता है टू एक्सप्रेस द पीरियड ऑफ टाइम लाइक मंथ्स नेम, सीजन्स नेम, ईयर्स नेम, या फिर सेंचुरीज, या फिर एजेस, कुछ भी हो उनसे पहले भी। जैसे इन 1942 आएगा ऑलवेज, ठीक है। और आपका सीजन्स नेम में आप इन समर्स, इन वेकेशंस, और इन ठीक है विंटर्स, और हो गया आपका सेंचुरीज, ठीक है। इसके बाद है ए या एन, कोई भी आर्टिकल, ए या एन आर्टिकल दोनों में से एक के आने के बाद यदि कार या जीप या टैक्सी कुछ भी आती है तो उससे पहले हमेशा इन का यूज होता है फ्रेंड्स। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, ही वेंट टू स्कूल इन अ जीप, ओके। इसके बाद इनटू की बारी आ रही है। तो इनटू कहाँ यूज होता है, टू एक्सप्रेस मोशन इनसाइड एनीथिंग एज। इनटू हमेशा तब एक्सप्रेस होता है जहाँ पे कोई गति हमें नजर आ रही हो, गति के साथ कोई वस्तु एकदम से अंदर चली जाती है, ना कि वो पहले से पहले ही अंदर है, बल्कि वो गति के साथ अंदर जाती है। जैसे कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, जो फ्रॉग जो है वो वेल में गिर गया, तो वो ऐसे तो गिर नहीं गया होगा कि रुका रुका गिर गया, वो तो एकदम गतिशील अवस्था में गया होगा अंदर, इसलिए इनटू आ गया है यहाँ पे। चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एज, ठीक है। चेंज फ्रॉम वन मीडियम, मीडियम को चेंज करना। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मान लिया कोई हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देंगे। वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। वाटर का अपनी अवस्था को छोड़ के आइस में चेंज हो जाना भी क्या है, उससे पहले भी इनटू आएगा। अगर कोई चीज़ अपनी अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में जा रही है तो भी वहाँ पर आइस का इनटू का यूज हो जाएगा। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायरी इनटू द केस, इनटू हमेशा इसलिए भी आता है अगर कोई किसी चीज़ को जो है एनालाइज करना होता है, बहुत डीपली उसमें जाकर चीज़ों को खोजना होता है, तो उससे पहले भी हम इनटू लगाएंगे। क्योंकि जो पुलिस इंस्पेक्टर है अगर वो इंक्वायरी करेगा किसी केस की तो वो उसके हर पहलू में जाएगा, हर बात की वो छानबीन करेगा, एक तरीके से पूरा उसको वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ऑन। यूज ऑफ ऑन, ऑन कहाँ यूज होता है, इट एक्सप्रेसेस द सेम सेंस ऑफ टच एनीथिंग, मतलब किसी चीज के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है और वो उससे टच हो रही है, ठीक है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक जो है वो टेबल पर है, ठीक है। सी वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, सूटकेस जो है वो उसके हेड से टच है ना, और उसके सर के ऊपर है, तो ये क्या है यहाँ पे ऑन का यूज हो रहा है। इट एक्सप्रेसेस सर्टेनिटी ऑफ टाइम एज, यहाँ पे सर्टेनिटी भी होती है टाइम की, जैसे हमें फिक्स कोई डे होता है, उस डे पे हमें वो काम खत्म करना होता है, या कोई मोमेंट होता है ना, कोई मोमेंट ऐसा है कि उस मोमेंट पे हमें वो काम करना होगा। जैसे कि इट एक्सप्रेसेस सर्टेनिटी ऑन मंडे इवनिंग, है ना। जैसे कि मैं कह दूं आई हैव डन दिस ऑल वर्क ऑन मंडे इवनिंग, ठीक है। मंडे की शाम तक मैं ये पूरा काम फिनिश कर लूंगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है बिफोर ए या एन या फिर द, तीनों में से कोई सा भी आर्टिकल अगर आया हुआ है और उसके बाद बस, एरोप्लेन या फिर शिप है तो वहाँ पर भी हम ऑन का ही यूज करेंगे, जैसे कि ही वॉज ऑन अ शिप। नेक्स्ट है इफ़ वी सिट ऑन समथिंग लाइक साइकिल, बाइसिकल, स्कूटर्स, है ना। यदि हम किसी चीज़ के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम ऑन का यूज़ करेंगे।
इफ़ वी आर गोइंग टू एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, यदि हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी की तरफ जा रहे हैं, किसी की ओर जा रहे हैं, जैसे कि द रोबर ड्रू अ डैगर ऑन हिम, है ना, रोबर ने उसके ऊपर एक ड्रैगर चला दिया, तो इस टाइप से यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, है ना। इट डिनोट्स अ रिलेशनशिप सब्जेक्ट एज दिस इज बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यदि कोई मतलब डिनोट करता है रिलेशनशिप को किसी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कोई बुक है तो वो किस सब्जेक्ट की हो जाएगी, मान लिया कोई बुक है तो वो किसके ऊपर लिखी हुई है, ग्रामर बुक किसके ऊपर लिखी हुई है, ग्रामर के ऊपर लिखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम ऑन का ही यूज़ करेंगे कि ये बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, या दिस बुक इज़ ऑन हिस्टोरिक ट्रेडिशंस, है ना, हिस्ट्रिकल ट्रेडिशंस या फिर पास्ट, हमारा जो पास्ट होता है उसके ऊपर कोई बुक हो, हिस्ट्री के ऊपर, ऑन हिस्ट्री भी कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है बिफोर सम वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके बाद में ऑलवेज क्या यूज़ होता है, बिफोर क्या यूज़ होता है, ऑन टेलीविज़न है, हमेशा आप इन टेलीविज़न कभी नहीं लिखेंगे, ऑन टेलीविज़न लिखेंगे अगर कुछ चीज़ उसके ऊपर देख रहे हैं। ऑन अ डाइट आएगा ऑलवेज, ऑन डिमांड आएगा, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन हॉलीडे, ऑन द रेडियो, ऑन बिजनेस, ऑन द फोन, ऑन ड्यूटी, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ टूर, एंड लोन, on strike, in the wall, on page 50, on a journey, on guard, on fire, on leave, on the committee। तो ये सारी ऐसी जो हमारी चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, ये ऐसे, इनसे पहले ऑलवेज क्या आएगा, ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए इनको कि इनसे पहले हमेशा ऑन आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए, अच्छे से आप लोग इनको तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे प्रीपोजिशंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।